Hello बच्चों, let's read the question. The question says in the given figure, if AB is equals to AD, angle X is equals to angle W, angle Y is equals to angle Z, then prove that AP is equals to AQ. तो हमें AP और AQ को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक की कॉन्सेप्ट लगा देंगे और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे। क्या करेंगे, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है बच्चों, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले गिवन जो है वो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू गिवन है। ठीक है बच्चों, यानी ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल डब्ल्यू इक्वल है और एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल है। तो एंगल वाई और एंगल जेड इक्वल है। तो यहां से अगर मैं, ठीक है, ये भी मेरे को गिवन है एंगल वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, एंगल जेड। तो यहाँ पे देखो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, दोनों यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है राइट हैंड साइड के। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड। ठीक है बच्चों, अब एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस वाई मतलब ये पूरा एंगल और एंगल डब्ल्यू प्लस जेड यानी ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल डब्ल्यू प्लस जेड को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसी का यूज करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राइंगल्स लूंगा, उनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा, फिर उसके बाद में वह वापस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो दो ट्राइंगल जिनको हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे वो हो जाएगा इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, इसके अंदर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी और ए डी दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गई क्योंकि ये हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, तो ये गिवन के कारण इक्वल हो गई। फिर ए सी क्या है, दोनों ट्राइंगल में है, ऊपर वाले और नीचे वाले में, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, ये क्या हो जाएगी, दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये दोनों में इक्वल होगी। फिर मेरे पास में क्या आ जाएगा, एंगल डी ए सी, ये अभी हमने लिखा है एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, और इसका भी इक्वल होने का कारण क्या होगा, क्योंकि हमें गिवन था। ठीक है, तो गिवन से हमने ये रिलेशन बना लिया। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए डी सी और ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या है, देखो ये वाला एंगल और, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड रूल। ठीक है बच्चों, तो साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाई सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, तो ये बाई सीपीसीटी ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एपी और एक्यू लेना है, दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, कि ये वाला ट्राइंगल लूंगा, एक तो ए डी क्यू और दूसरा क्या ले लूंगा, ए बी पी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल ए डी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके अंदर मेरे को क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, गिवन है। और उसके अंदर देखो ए बी पी के अंदर ये एंगल एक्स और एंगल डब्ल्यू ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो एंगल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी ए
बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए क्यू, एंगल डी ए क्यू, और ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही हमें क्या है, गिवन है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। फिर इसके बाद में एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये हमने बाई सीपीसीटी से इक्वेशन नंबर 3 से किया है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे रीजन क्या लिख दूंगा, बाई इक्वेशन थर्ड। ठीक है बच्चों, बाई सीपीसीटी से मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, तो वो ये यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए डी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल, फिर उसके बीच की साइड, और फिर बीच का एंगल। ठीक है, एंगल, बीच की साइड और ये एंगल, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अगर हम ए क्यू लेते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो मेरे सीक्वेंस के अंदर अकॉर्डिंग क्या आएगा, ए पी। ठीक है, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए पी। ठीक है बच्चों, और ये रीजन क्या हो जाएगा इसका, बाई सीपी सिटी, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो गए हमारे सीपीसीटी से। तो यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।